नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर आसिफ इजहार आपके साथ। ख़वातीन व हज़रात, आज बात करते हैं क्विनोलोन ग्रुप की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग नॉरफ्लॉक्सासिन के हवाले से। मैं आज आपको नॉरफ्लॉक्सासिन के हवाले से जो बुनियादी मालूमात है वो देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात जो है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। ख़वातीन व हज़रात, जो सबसे पहले बुनियादी चीज़ है, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप सेल्फ मेडिकेशन करने लग जाएं और आप जो है तो मतलब इन दवाइयों के इतने माहिर आप नहीं बन जाएंगे कि आपको इसके बारे में हर एक चीज़ पता हो। लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं कि अगर आपको आपके डॉक्टर ने ये दवाई तजवीज़ की है तो आप उस दवाई के बारे में आपको पता हो, आपको इल्म हो कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किस लिए मेरे डॉक्टर ने ये तजवीज़ की है, ये किस तरह से अमल करेगी, आया मैं इसको खा सकता हूँ, नहीं खा सकता, या कौन से ऐसे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको किन किन पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स के लिए अपने आप को तैयार रखना है या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती हैं। सो इस तरह मैंने जिक्र किया, नॉरफ्लॉक्सासिन जो है बुनियादी तौर पे क्विनोलोन ग्रुप का एक ड्रग है और क्विनोलोन ग्रुप के बारे में मैं आपको ओफ्लॉक्सासिन के हवाले से, ल्यूफ्लॉक्सासिन और जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन के हवाले से हमारी वीडियोस हैं उनमें मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका बुनियादी जो क्विनोलोन्स होते हैं उनका अमल होता है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस पे। ये जाके बैक्टीरियल सेल वॉल पे अमल करती हैं। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसके डीएनए को जाके टारगेट करती हैं और वहाँ पे आके जब ये सेल वॉल की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो बैक्टीरिया खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। जो क्विनोलोन ग्रुप के और ड्रग्स हैं उस तरह इसका भी मैकेनिज्म है, लेकिन जो एक ही ग्रुप की मुख्तलिफ ड्रग्स होती हैं, बाज़ औक़ात उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो उसकी कवरेज होती है कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जो जनरेशन्स में फिर चलती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो ड्रग बुनियादी तौर पे उनका केमिकल स्ट्रक्चर वही होता है, लेकिन उसकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है बैक्टीरिया की वो डिफरेंट हो जाती है। यानी कुछ ड्रग्स एक ही ग्रुप की ऐसी होंगी कि वो ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, कुछ ड्रग्स उसी ग्रुप की ग्राम नेगेटिव के खिलाफ उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। सो इस तरह इनका जो कवरेज इनकी होती है वो चेंज होती रहती है। नॉरफ्लॉक्सासिन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो नॉरफ्लॉक्सासिन ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव दोनों को बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है और इसका बुनियादी फंक्शन जो है वो तकरीबन हर सिस्टम में, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो आपका जेनेटो यूरिनरी सिस्टम है, इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन सारों के इन्फेक्शंस में और इन सारों में कॉमनली जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, नॉरफ्लॉक्सासिन उनको बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है। यानी आप इसका इस्तेमाल साइनोसाइटिस में, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ओटाइटिस जो इंटरनल ईयर की इन्फेक्शन होती है उसमें, साथ ही साथ गले के इन्फेक्शन, चेस्ट के इन्फेक्शन, इस तरह के ब्रोंकाइटिस, ब्रोंक्यूलाइटिस और खुसूसन नमूनिया जो हो गया, उसमें आप जो नॉरफ्लॉक्सासिन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉरफ्लॉक्सासिन का ज़्यादातर और सबसे इफेक्टिव यूज़ जो होता है, जिसमें ये मानी जानी ड्रग है, वो है आपका जेनेटो यूरिनरी सिस्टम। उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा होता है पूरी दुनिया में। सो इनमें आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिनमें सिस्टाइटिस, प्रोस्टेट की जो इन्फेक्शन होते हैं, प्रोस्टेटाइटिस, उसमें बहुत ज़्यादा इसकी जो पेनिट्रेशन है वो अच्छी है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और साथ ही साथ पाइलोनेफ्राइटिस यानी किडनीज के जो इन्फेक्शन होते हैं, गायनिकोलॉजिकल इश्यूज़ पे अगर बात करें तो साल्पेंजाइटिस यानी फिलोपियन ट्यूब्स के जो इन्फेक्शन होते हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के जो आपके एंडोमेट्राइटिस वगैरह हो गया कि जिसमें एंडोमीट्रियम जो इन्वॉल्व हो जाता है यूट्रस का, उसके जो इन्फेक्शन होते हैं, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज जो होती हैं, उसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। इसी के साथ साथ इसका रोल स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी बहुत बेहतरीन है। यानी आपको जो सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन होते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक होते हैं, या जो है तो कोई बॉयल्स या कार्बंकल्स वगैरह होते हैं, उसमें भी क्विनोलोन्स ग्रुप का ये ड्रग जो है नॉरफ्लॉक्सासिन, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और काफ़ी अरसे से इसका इस्तेमाल होता चला आ रहा है। जो इसका सबसे इफेक्टिव चीज़ है एक, वो ये है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, खुसूसन गोनोरिया, उसमें भी नॉरफ्लॉक्सासिन जो है वो उसके अगेंस्ट बहुत ही इफेक्टिव है और गोनोरिया में भी इसका इस्तेमाल बहुत इफेक्टिवली किया जा सकता है। अब आते हैं ख़वातीन हज़रात इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो जिस तरह क्विनोलोन ग्रुप के और ड्रग्स हैं उसी तरह उसके भी हैं कि इसके साथ आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, इसके साथ आपको टिनाइटिस हो सकता है, कानों में शोर आता है, इससे आपको इंसोम्निया हो सकता है, यानी आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और खुसूसन जो एल्डरली लोग हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जिनमें ब्रेन एट्रोफी भी हुई होती है,
उन लोगों में ये स्टीरॉइड्स की तरह उन लोगों में जो क्विनोलोन्स है ये मतलब साइकोटिक सिम्टम्स भी उनमें आ सकते हैं और इसके साथ साइकोसिस हो सकती है उन पेशेंट्स में। टिनाइटिस वर्टाइगो की मैंने बात कर ली। इसके अलावा जो इसके कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट हैं वो होते हैं बच्चों में। जो क्विनोलोन ग्रुप है वो बच्चों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और इसका असर होता है उनके बोन्स और उनके टेंडन्स पे, खुसूसन जहां पर टेंडन उनके अटैच हो, जहां पर उनके कार्टिलेज हो, सो ये उसकी ग्रोथ को रोकता है और टेंडनाइटिस करता है, यानी टेंडन जो होता है वो उसके साथ गल सड़ जाता है और उसमें टेंडन रप्चर के चांसेस जो होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, खुसूसन बच्चों में। सो इसके साथ टेंडनाइटिस जो है वो एक बहुत ही इसका मेजर साइड इफेक्ट है जो बहुत कम होता है, लेकिन लिटरेचर में मेंशन है तो ये आपको हो सकता है। इसके अलावा इसके साथ आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है और आपकी स्किन जो है उस पर जो लाइट यानी फोटो सेंसिटिविटी है आप उसका शिकार हो सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, बात करते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन की। ड्रग इंटरेक्शन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसका ड्रग इंटरेक्शन मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स के साथ है, जिनमें वारफरिन के साथ इसका इंटरेक्शन है। अगर आप वारफरिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। एलोप्यूरिनॉल के साथ इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। इनसेट्स का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा थियोफाइलिन जो लोग चेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनमें जो है तो इसकी इंटरेक्शन है और थियोफाइलिन और ये दोनों मिल के आपको एरिथमियाज भी दे सकते हैं, आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है और इसके साथ साथ जिस तरह मैंने जिक्र किया कि आपको सीजर एक्टिविटी हो सकती है, यानी फिट्स पड़ सकते हैं। सो थियोफाइलिन के साथ इसका इस्तेमाल हरगिज ना कीजिएगा। इसके अलावा गाउट के लिए जो लोग प्रोबेनिसेट का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और ये जो है टेंडनाइटिस के चांसेस उसमें बढ़ा देता है अगर प्रोबेनिसेट और इसका इस्तेमाल एक साथ किया जाए। और इसके अलावा अगर एंटासिड्स आप ले रहे हैं, एंटासिड सिरप्स वगैरह आप ले रहे हैं और आप अगर नॉरफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो नॉरफ्लॉक्सासिन की जो एफिकेसी है वो इनसेट्स के साथ कम हो जाती है। सो इसका इस्तेमाल आप कंकॉमिटेंटली ना किया करें। अब आते हैं ख़वातीन हज़रात के कौन लोग हैं जिनमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। उनके डॉक्टर्स को भी चाहिए कि वो इन लोगों में नॉरफ्लॉक्सासिन या क्विनोलोन्स का इस्तेमाल कम से कम रखें, बल्कि ना करें। सो एक तो वो लोग हैं जिनमें टेंडनाइटिस की प्रॉब्लम है, वो क्विनोलोन्स का इस्तेमाल ना करें। टेंडनाइटिस के अलावा जो लोग माइस्थीनिया ग्रेविस का शिकार हैं वो इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें। जो लोग एपिलेप्सी के सीजर्स उनको होते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें। और इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात जो लोग इस ड्रग को हाइपर सेंसिटिव हैं, जो एलर्जिक हैं, वो इसका इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और इसके साथ साथ जो है ये लैक्टेटिंग मदर्स के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, आप इन वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, आप इन वीडियोज़ पे हमें अपनी आरा से आगाह कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, ये वीडियोज़ अगर आपके लिए फ़ायदेमंद हैं तो यकीनन आप इसको दूसरों तक भी पहुँचाना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।